हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में। आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और हम सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझेंगे और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से सॉल्व करेंगे तो यह न केवल आपको प्रेजेंट एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में सहायता करेगा बल्कि सिंपल इंटरेस्ट पर आपकी अच्छी कमांड भी बन जाएगी। यह वीडियो उन छात्रों की भी सहायता करेगा जिन्होंने 10th क्लास के बाद मैथ्स को एक सब्जेक्ट के रूप में छोड़ दिया था और वर्तमान में किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंकों, इनकम टैक्स ऑफिस या कस्टम ऑफिस में भर्ती के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए एक रफ नोटबुक और पेन या पेंसिल ले लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत में प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट की बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे। फिर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट क्या है और साधारण ब्याज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करके अभ्यास करेंगे। बच्चों, यदि आप एक बार में अवधारणाओं या कंसेप्ट्स को समझने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी समय वीडियो को रोककर पीछे जा सकते हैं और दिए गए स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन को फिर से पढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है और वीडियो में बताए गए महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास वीडियो को तब तक रोकने और फिर से देखने की सुविधा है जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को समझ नहीं लेते। मुझे विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और एक रफ नोट बुक रखकर और दिए गए उदाहरणों को स्वयं से हल करके आप इस सिंपल इंटरेस्ट विषय में महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम छात्र थे तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि जितनी बार संभव हो सके शिक्षक को रोकें और दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करें। हम केवल एक ही बार अनुरोध कर सकते थे, वह भी तब जब शिक्षक शांत स्वभाव का हो, क्योंकि गर्म स्वभाव वाले शिक्षक से तो दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। आज भी आप ऑफलाइन मोड में कितनी बार अपने शिक्षक से अपने संदेह या डाउट पूछ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का आनंद लें और तब तक दोहराएं जब तक आपको इस सिंपल इंटरेस्ट विषय का कंसेप्ट समझ न आ जाए, और वह भी बिना किसी परेशानी या झिझक के कि आपके साथी छात्र या शिक्षक आपके बारे में क्या सोचेंगे। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट की बेसिक डेफिनेशन। मूलधन या प्रिंसिपल उधारकर्ता या बोरोअर द्वारा ऋणदाता या लेंडर से उधार लिया गया धन प्रिंसिपल कहलाता है। ब्याज या इंटरेस्ट उधारकर्ता या बोरोअर द्वारा उधार लिए या बोरोड धन का उपयोग करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद वापस किया गया एडिशनल धन इंटरेस्ट कहलाता है। राशि या अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके जिस टोटल धन को बोरोअर स्पेसिफाइड समय के बाद लेंडर को वापस कर देता है, उसे अमाउंट कहते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, या शॉर्ट में इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ए बराबर है पी प्लस आई। तो आइए समझते हैं कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है। उधारकर्ता या बोरोअर स्पेसिफाइड समय में ऋणदाता या लेंडर को पैसा लौटाता है। प्रिंसिपल के अलावा उधारकर्ता ऋणदाता को कुछ अतिरिक्त धन भी देता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज या इंटरेस्ट कहा जाता है। ब्याज या इंटरेस्ट का भुगतान बोरोअर और लेंडर के बीच एक समझौते के अनुसार किया जाता है। समझौते में आमतौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया जाता है, जो कि प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के रूप में दिया जाता है। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 ईयर के इंटरेस्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के रूप में जाना जाता है। आइए अब समझते हैं कि साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की गणना या कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यदि प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान यूनिफॉर्मली की जाती है, तो इंटरेस्ट को साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। यदि प्रिंसिपल 100 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट % है, तो हम लिख सकते हैं 100 रुपए पर 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट बराबर है रुपए आर। इसलिए 1 रुपए पर 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट बराबर आर डिवाइडेड बाय 100। इसलिए 1 रुपए पर टी ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। इसलिए पी रुपए पर टी ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टी इंटू पी डिवाइडेड बाय 100। इसलिए हम लिख सकते हैं पी रुपए पर टी ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट के इस विषय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। लेकिन किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों पहले पूरे प्रश्न को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें
उसे समझें और उसके बाद ही उसे सॉल्व करना शुरू करें। और आप सभी कैलकुलेशंस करने के लिए एक रफ नोटबुक भी रखें, क्योंकि किसी भी विषय पर कमांड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए बीच बीच में वीडियो को रोकें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप किसी प्रश्न में अटक जाते हैं, सिर्फ तभी आगे की स्लाइड में दिए गए सॉल्यूशन को देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम पीरियड की डिफरेंट वैल्यूज के लिए साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या ए में प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 5% पर एनम और टाइम पीरियड 5 ईयर्स दिया गया है। प्रश्न संख्या बी में प्रिंसिपल की वैल्यू 500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 12.5% पर एनम और टाइम पीरियड 4 ईयर्स दिया गया है। प्रश्न संख्या सी में प्रिंसिपल की वैल्यू 4500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 4% पर एनम और टाइम पीरियड 6 मंथ्स दिया गया है। प्रश्न संख्या डी में प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 18% पर एनम और टाइम पीरियड 4 मंथ्स दिया गया है। प्रश्न संख्या ई में प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 10% पर एनम और टाइम पीरियड 73 डेज दिया गया है। एग्जाम्पल 1 में हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल पी रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ प्रतिशत पर ईयर के रेट से, टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं पी इंटू आ इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। आइए प्रश्न ए को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 में पी, आर और टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है ब्याज या इंटरेस्ट आय बराबर है ₹2000 इंटू 5% इंटू 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, जो कि बराबर है 500 रुपए के। आइए प्रश्न बी को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 में पी, आर और टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है ₹500 इंटू 12.5% इंटू 4 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, जो कि बराबर है 250 रुपए के। आइए प्रश्न सी को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 में पी, आर और टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है ₹4500 इंटू 4% इंटू 0.5 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, जो कि बराबर है 90 रुपए के। आइए प्रश्न डी को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 में पी, आर और टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है ₹12,000 इंटू 18% इंटू 4 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, क्योंकि पहले 4 मंथ्स को 12 से डिवाइड करके यह में कन्वर्ट करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है 720 रुपए के। आइए प्रश्न ई को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 में पी, आर और टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है ₹1000 इंटू 10% इंटू 73 डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100, क्योंकि पहले 73 डेज को 365 से डिवाइड करके यह में कन्वर्ट करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है 20 रुपए के। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो लंबा लग सकता है क्योंकि हमने इस वीडियो में टोटल 17 सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहले हम कम एग्जाम्पल्स रखने की सोच रहे थे, लेकिन हमारे कुछ छात्रों की राय थी कि एग्जाम्पल्स की संख्या अधिक हो तो यह उनके लिए बेहतर है, क्योंकि तब वे अधिक अभ्यास या प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 500 रुपए पर 4 ईयर्स की टाइम पीरियड के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि भी ज्ञात करनी है। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 500 रुपए पर 4 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए 8% प्रति वर्ष के रेट से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि भी ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल पी रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रतिशत पर ईयर के रेट से, टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आय बराबर लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में पी की वैल्यू ₹500, आर की वैल्यू 8% और टी की वैल्यू 4 ईयर्स सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है ₹500 इंटू 8% इंटू 4 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, और इस इक्वेशन को हल करने पर हमें इंटरेस्ट आय बराबर 160 रुपए मिलता है। इसलिए 500 रुपए पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट से 4 वर्ष की अवधि के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा 160 रुपए।
अब हमें 4 इयर्स की अवधि पूरी होने के बाद ऋणदाता या लेंडर को वापस भुगतान की जाने वाली कुल अमाउंट भी ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि अमाउंट ए बराबर होता है प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट आए। आइए इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पी और आई की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है अमाउंट ए बराबर है 500 रुपए प्लस 160 रुपए, जो कि बराबर है 660 रुपए के। इसलिए अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बराबर है 660 रुपए के। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 3 में यह दिया गया है कि 400 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की रेट से उधार दी गई है और हमें 2 इयर्स के अंत में अर्जित इंटरेस्ट ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रिंसिपल पी बराबर 400 रुपए दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ बराबर 5% प्रति वर्ष दिया गया है और समय टी बराबर 2 इयर्स दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल पी रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रतिशत पर ईयर के रेट से टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इसलिए उपरोक्त समीकरण में पी आर और टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आई बराबर 400 इंटू 5% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, जो कि बराबर है 40 रुपए के। इसलिए 2 इयर्स की अवधि के बाद 5% ब्याज दर पर 400 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 40 रुपए के। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलें। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप सब रफ नोटबुक पर दिए गए एग्जाम्पल्स को स्वयं से सॉल्व कर रहे होंगे और यदि कोई एग्जाम्पल एक बार देखने पर समझ न आए तो वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में यह दिया गया है कि 400 रुपए की राशि 3 इयर्स के लिए 6% प्रति वर्ष के रेट से उधार दी गई है, तो हमें 3 इयर्स के बाद साधारण ब्याज और वापस की जाने वाली कुल राशि भी ज्ञात करनी है। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 4 का सोल्यूशन। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में यह दिया गया है कि 400 रुपए 6% पर ईयर के रेट से 3 इयर्स के लिए उधार दिए गए हैं, तो हमें 3 इयर्स के बाद साधारण ब्याज और वापस की जाने वाली टोटल राशि भी ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल पी रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रतिशत पर ईयर के रेट से टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। अब इक्वेशन नंबर 1 में पी आर और टी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आई बराबर 400 इंटू 6% इंटू 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 और सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आई बराबर 72 रुपए के। इसलिए 3 इयर्स की अवधि के बाद 6% ब्याज दर पर 400 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर 72 रुपए के। हमें टोटल अमाउंट भी ज्ञात करनी है जिसे 3 इयर्स की अवधि पूरी होने के बाद ऋणदाता या लेंडर को वापस किया जाना है। हम जानते हैं कि अमाउंट ए बराबर होता है प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट आए। आइए इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में पी और आई की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है अमाउंट ए बराबर 400 रुपए प्लस 72 रुपए, जो कि बराबर है 472 रुपए के। इसलिए 3 इयर्स की अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बराबर 472 रुपए के। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 5 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति एक फर्म में 25,000 रुपए जमा करता है जो प्रति वर्ष 20% के रेट से ब्याज देता है, तो उसको एनुअली मिलने वाली कुल इनकम की गणना करनी है। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 5 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन। यहाँ प्रिंसिपल पी की वैल्यू 25,000 रुपए दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ की वैल्यू 20% प्रति वर्ष दी गई है और टाइम टी की वैल्यू 1 ईयर दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल पी रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रतिशत पर ईयर के रेट से टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में पी आर और टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है इंटरेस्ट आए बराबर है 25,000 इंटू 20% इंटू 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100 और इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है 5,000 रुपए के। इसलिए 20% ब्याज की दर से 25,000 रुपए के प्रिंसिपल पर उसकी वार्षिक आय एनुअल इनकम 5,000 रुपए होगी। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 6 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 6 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर बैंक से 8,000 रुपए उधार लिए
तो हमें यह पता लगाना है कि 4.5 ईयर्स की समयावधि पूरी होने के बाद उसे कितनी अमाउंट वापस करनी होगी। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 6 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 6 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 6 में प्रिंसिपल P की वैल्यू 8,000 रुपए दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R की वैल्यू 8% पर एनम दी गई है और टाइम T की वैल्यू 4.5 ईयर्स दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रतिशत पर ईयर के रेट से T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। उपरोक्त इक्वेशन में P, R और T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह मिलता है। इंटरेस्ट आए बराबर है 8,000 रुपए इंटू 8% इंटू 4.5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। इस समीकरण को हल करने पर हमें मिलता है 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर 2,880 रुपए। इसलिए 4.5 ईयर्स के बाद उसे वापस करना होगा अमाउंट A, जो कि बराबर है प्रिंसिपल ऑफ 8,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2,880 रुपए, जो कि बराबर है 10,880 रुपए के। इसलिए उधार लिए गए 8,000 रुपए के लिए 4.5 ईयर्स की अवधि के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से उसे कुल 10,880 रुपए वापस करने होंगे। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 7 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 7 में यह दिया गया है कि राकेश ने 5 ईयर्स के लिए 15% प्रति वर्ष के रेट से 8,000 रुपए उधार दिए और 3 ईयर्स के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए उधार लिए, तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 7 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रतिशत पर ईयर के रेट से T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में उधार देने के लिए P, R और T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है इंटरेस्ट I1 बराबर है 8,000 रुपए इंटू 15% इंटू 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट I1 बराबर है 6,000 रुपए। आइए इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। इस तरह उसने 8,000 रुपए के प्रिंसिपल को लेंड करने पर 6,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया। अब इक्वेशन नंबर 1 में उधार लेने के लिए P, R और T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है इंटरेस्ट I2 बराबर है 6,000 रुपए इंटू 12% इंटू 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 6,000 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट I2 बराबर है 2,160 रुपए। आइए इसे इक्वेशन नंबर 3 के रूप में लिखें। इस तरह उसने उधार लिए गए 6,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2,160 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चुकाया, क्योंकि उसने उधार देने पर 6,000 रुपए अर्जित किए और उधार लेने पर 2,160 रुपए चुकाए। इसलिए उसका प्रॉफिट बराबर 6,000 रुपए माइनस 2,160 रुपए, जो कि बराबर है 3,840 रुपए। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 8 में यह दिया गया है कि यदि अनीता बचत बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा करती है और बैंक प्रति वर्ष 5% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट देता है, तो यह ज्ञात करना है कि अनीता को 1 ईयर के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। आइए इस उदाहरण संख्या 8 को सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 8 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 8 में प्रिंसिपल P की वैल्यू 1,000 रुपए दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 5% पर एनम दी गई है और टाइम T बराबर 1 ईयर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रतिशत पर ईयर के रेट से T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। उपर्युक्त इक्वेशन नंबर 1 में P, R और T की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आए बराबर है 1,000 रुपए इंटू 5% इंटू 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर है 50 रुपए के। इसलिए 1 वर्ष के बाद उसे बैंक से अमाउंट A वापस मिलेगा, जो बराबर है प्रिंसिपल P ऑफ 1,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट I ऑफ 50 रुपए, जो कि बराबर है 1,050 रुपए के। अतः अनीता को बैंक से 1,000 रुपए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपॉजिट करने पर 1 ईयर के बाद 1,050 रुपए मिलेंगे। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 9 पर चलें। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप सब रफ नोट बुक पर दिए गए एग्जाम्पल्स को स्वयं से सॉल्व कर रहे होंगे, और यदि कोई एग्जाम्पल एक बार देखने पर समझ न आए तो वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में
यह दिया गया है कि नलिनी ने अपने दोस्त से 8% प्रति वर्ष के रेट से 550 रुपए उधार लिए। उसने 6 महीने बाद यह राशि वापस कर दी, तो उसने टोटल कितनी राशि चुकाई? आइए इस एग्जाम्पल नंबर 9 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन। यहाँ प्रिंसिपल पी की वैल्यू 550 रुपए दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ की वैल्यू 8% पर एनम दी गई है और समय टी की वैल्यू 6 मंथ्स दी गई है, जो 0.5 वर्ष के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल पी रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रतिशत पर ईयर के रेट से टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। उपर्युक्त इक्वेशन नंबर 1 में P, R और T की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है इंटरेस्ट आए बराबर है 550 इंटू 8% इंटू 0.5 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 550 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर है रुपए 22 के। इसलिए 6 महीने बाद नलिनी अमाउंट ए वापस करेगी, जो बराबर है प्रिंसिपल पी ऑफ रुपए 550 प्लस इंटरेस्ट आई ऑफ रुपए 22, जो कि बराबर है रुपए 572 के। इसलिए नलिनी को रुपए 550 पर 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम से अपने दोस्त से उधार लेने के 6 महीने के बाद रुपए 572 उसको वापस करने होंगे। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 10 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 10 में यह दिया गया है कि रोहित ने बैंक से 60,000 रुपए 9% पर ईयर के रेट से 2 ईयर्स के लिए उधार लिए और उसने यह धनराशि रोहन को 2 ईयर्स के लिए 10% पर ईयर के रेट से उधार दिए। तो हमें कैलकुलेट करके यह पता लगाना है कि रोहित को इस लेनदेन से कितना लाभ हुआ। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 10 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 10 में यह दिया गया है कि रोहित ने बैंक से 60,000 रुपए 9% पर ईयर के रेट से 2 ईयर्स के लिए उधार लिए और उसने यह धनराशि रोहन को 2 ईयर्स के लिए 10% पर ईयर के रेट से उधार दिए। तो हमें कैलकुलेट करके यह पता लगाना है कि रोहित को इस लेनदेन से कितना लाभ हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल पी रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ प्रतिशत पर ईयर के रेट से टी वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में बैंक से उधार लेने के लिए P, R और T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है इंटरेस्ट I1 बराबर है 60,000 रुपए इंटू 9% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 60,000 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट I1 बराबर है 10,800 रुपए। आइए इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। इस तरह रोहित ने उधार लिए गए 60,000 रुपए के प्रिंसिपल पर बैंक को 10,800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चुकाया। अब इक्वेशन नंबर 1 में रोहन को उधार देने के लिए P, R और T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है इंटरेस्ट I2 बराबर है 60,000 रुपए इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 60,000 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट I2 बराबर है 12,000 रुपए। आइए इसे इक्वेशन नंबर 3 के रूप में लिखें। इस तरह रोहित ने 60,000 रुपए के प्रिंसिपल रोहन को लेंड करने पर रोहन से 12,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया, क्योंकि रोहित ने रोहन को उधार देने पर 12,000 रुपए अर्जित किए और बैंक से उधार लेने पर 10,800 रुपए चुकाए। इसलिए उसका प्रॉफिट बराबर रुपए 12,000 माइनस रुपए 10,800 ये, जो कि बराबर है 1,200 रुपए। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 11 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 11 में यह दिया गया है कि रमेश ने 2% पर ईयर के रेट से 2,000 रुपए और 5% पर ईयर के रेट से 1,000 रुपए उधार लिए। उसने 2 ईयर्स के बाद 2,800 रुपए और एक घड़ी देकर अपना कर्ज चुकाया। तो हमें कैलकुलेट करके यह पता लगाना है कि घड़ी की कीमत क्या है। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 11 का सोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ प्रतिशत पर ईयर के रेट से T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आए बराबर लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में P1 की वैल्यू ₹2000, R1 की वैल्यू 2% और T1 की वैल्यू 2 ईयर्स सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट I1 बराबर है ₹2000 इंटू 2% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। उपर्युक्त समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट I1 बराबर ₹80। अब इक्वेशन नंबर 1 में P2 की वैल्यू ₹1000, R2
की वैल्यू 5% और T2 की वैल्यू 2 ईयर्स सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट I2 बराबर है ₹1000 इंटू 5% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। उपर्युक्त समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट I2 बराबर ₹100। इस तरह 2 वर्ष पूरे होने के बाद वापस भुगतान की जाने वाली कुल राशि बराबर है P1 प्लस I1 प्लस P2 प्लस I2 जो बराबर है ₹2000 प्लस ₹80 प्लस ₹1000 प्लस ₹100 जो कि बराबर है ₹3180। इसलिए 2 ईयर्स के बाद उसे ₹3180 वापस करने होंगे। आइए इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें क्योंकि उसने ₹2800 और एक घड़ी देकर अपना कर्ज चुकाया, तो हम इसे ₹3180 के साथ इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए ₹2800 प्लस घड़ी की कीमत बराबर है ₹3180 के। इसलिए घड़ी की कीमत बराबर है ₹3180 माइनस ₹2800 जो कि बराबर है ₹380। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 12 पर चलें। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप सब रफ नोटबुक पर दिए गए एग्जाम्पल्स को स्वयं से सॉल्व कर रहे होंगे और यदि कोई एग्जाम्पल एक बार देखने पर समझ न आए तो वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में यह दिया गया है कि श्री गर्ग ने अपने मित्र को ₹15,000 उधार दिए, जिसके लिए उन्होंने ₹12,500 पर 15% पर ईयर के रेट से साधारण ब्याज और शेष धन पर 18% पर ईयर का रेट लगाया। तो हमें कैलकुलेट करके यह ज्ञात करना है कि वह 3 इयर्स में कितना ब्याज या इंटरेस्ट अर्जित करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 12 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 12 का सोल्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट A प्रतिशत पर ईयर के रेट से T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट I बराबर लिख सकते हैं P इंटू A इंटू T डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में P1 की वैल्यू ₹12,500, R1 की वैल्यू 15% और T1 की वैल्यू 3 इयर्स सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट I1 बराबर है ₹12,500 इंटू 15% इंटू 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। उपर्युक्त समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट I1 बराबर ₹5,625। शेष प्रिंसिपल P2 जिस पर 18% पर ईयर का रेट लगेगा की वैल्यू होगी P2 बराबर ₹15,000 माइनस ₹12,500 जो कि बराबर है ₹2,500। अब इक्वेशन नंबर 1 में P2 की वैल्यू ₹2,500, R2 की वैल्यू 18% और T2 की वैल्यू 3 इयर्स सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट I2 बराबर है ₹2,500 इंटू 18% इंटू 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। उपर्युक्त समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट I2 बराबर ₹1,350। इस तरह 3 इयर्स पूरे होने के बाद श्री गर्ग ने टोटल इंटरेस्ट कमाया I1 प्लस I2 जो बराबर है ₹5,625 प्लस ₹1,350 और जो कि बराबर है ₹6,975। अतः 3 इयर्स पूरे होने के पश्चात श्री गर्ग को टोटल ब्याज मिलेगा ₹6,975। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 13 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 13 में यह दिया गया है कि शिखा ने एक बैंक में ₹2,000 जमा किए जो 6% सिंपल इंटरेस्ट देता है। उसने पहले वर्ष के अंत में ₹700 निकाले, तो हमें कैलकुलेट करके यह ज्ञात करना है कि 3 इयर्स के बाद उसका बैंक बैलेंस क्या होगा। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 13 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 13 का सोल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 13 में यह दिया गया है कि शिखा ने एक बैंक में ₹2,000 जमा किए जो 6% सिंपल इंटरेस्ट देता है। उसने पहले वर्ष के अंत में ₹700 निकाले, तो हमें कैलकुलेट करके यह ज्ञात करना है कि 3 इयर्स के बाद उसका बैंक बैलेंस क्या होगा। क्योंकि शिखा ने पहले वर्ष के लिए ₹2,000 बैंक में रखे थे और पहले वर्ष के अंत में उसने ₹700 निकाल लिए, इसलिए हमें उसी के अनुसार इंटरेस्ट की गणना करनी होगी। आइए सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट की गणना करें, जो इस प्रकार होगा इंटरेस्ट I1 बराबर प्रिंसिपल P1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट A इंटू टाइम T इयर्स डिवाइडेड बाय 100 जो बराबर है ₹2,000 इंटू 6% इंटू 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100 जो कि बराबर है ₹120 के, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में उसने ₹700 निकाल लिए। इसलिए दूसरे वर्ष की शुरुआत में बैंक में उसका बैलेंस होगा प्रिंसिपल ऑफ ₹2,000 प्लस इंटरेस्ट अर्न ₹120 और माइनस जो उसने बैंक से निकाले ₹700 जो कि बराबर है ₹1,420 के। अब ₹1,420 पर सेकंड और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट I2 बराबर प्रिंसिपल P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट A इंटू टाइम T इयर्स डिवाइडेड बाय 100।
जो बराबर है ₹1420 इंटू 6% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, जो कि बराबर है ₹170 और पैसे 40 के। इसलिए 3 ईयर्स के बाद बैंक में उसका बैंक बैलेंस होगा बराबर दूसरे वर्ष की शुरुआत में बैंक में उसका बैलेंस ₹1420 प्लस सेकेंड और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ₹170 और पैसे 40, जो कि बराबर है ₹1590 और पैसे 40 के। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 14 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 14 में यह दिया गया है कि रीना ने एक साहूकार या लेंडर से 8,000 रुपए का ऋण लिया, जो 18% पर ईयर के रेट से इंटरेस्ट लेता था। 2 ईयर्स के बाद ऋण चुकाने के लिए उसने 10,400 रुपए और एक रिस्ट वॉच लेंडर को वापस करी, तो हमें घड़ी की कीमत की गणना या कैलकुलेट करनी है। आइए एग्जाम्पल नंबर 14 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 14 का सोल्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रतिशत पर ईयर के रेट से T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आय बराबर लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में P की वैल्यू ₹8,000, R की वैल्यू 18% और T की वैल्यू 2 ईयर्स सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट आय बराबर है ₹8,000 इंटू 18% इंटू 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। उपर्युक्त समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर ₹2,880। अतः 2 ईयर्स पूरे होने पर वापस चुकाई जाने वाली कुल अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल ऑफ ₹8,000 प्लस 2 ईयर्स का इंटरेस्ट, जो बराबर है ₹10,880। इस तरह 2 ईयर्स पूरे होने के बाद रीना ने ऋण चुकाने के लिए ₹10,880 वापस करने हैं। आइए इसे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखें। क्योंकि ऋण चुकाने के लिए उसने 10,400 रुपए और एक रिस्ट वॉच लेंडर को वापस करी, इसलिए इसको हम 10,880 के साथ इक्वेट करके लिख सकते हैं ₹10,400 प्लस घड़ी की कीमत बराबर है ₹10,880 के। इसलिए घड़ी की कीमत बराबर है ₹10,880 माइनस ₹10,400, जो बराबर है ₹480। अतः घड़ी की कीमत बराबर है ₹480। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 15 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 15 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए बैंक में 10% प्रति वर्ष के रेट से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किए। यदि अर्जित इंटरेस्ट पर आयकर या इनकम टैक्स के रूप में 30% की कटौती की जाती है, तो हमें उसकी एनुअल इनकम ज्ञात करनी होगी। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 15 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 15 का सोल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 15 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए बैंक में 10% प्रति वर्ष के रेट से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किए। यदि अर्जित इंटरेस्ट पर आयकर इनकम टैक्स के रूप में 30% की कटौती की जाती है, तो हमें 30% की कटौती के बाद उसकी वार्षिक आय एनुअल इनकम ज्ञात करनी है। यहाँ प्रिंसिपल P का मूल्य 20,000 रुपए दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रति वर्ष 10% दिया गया है और समय T 1 ईयर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रतिशत पर ईयर के रेट से T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आय बराबर लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। उपर्युक्त इक्वेशन में P, R और T की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है इंटरेस्ट आय बराबर है ₹20,000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, जो कि बराबर है 2,000 रुपए के। लेकिन क्योंकि अर्जित इंटरेस्ट का 30% आयकर के रूप में काटा जाता है, जिसकी गणना हम कर सकते हैं, 2,000 रुपए का 30% आयकर बराबर होगा 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इंटरेस्ट अर्न ₹2,000, जो कि बराबर है 600 रुपए के। अतः उसकी वास्तविक एक्चुअल वार्षिक आय होगी अर्जित ब्याज ₹2,000 में से माइनस इनकम टैक्स ऑफ 600 रुपए, जो कि बराबर है 1,400 रुपए के। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 16 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 16 में यह दिया गया है कि यदि कोई राशि 2.5 ईयर्स में 49/40 टाइम्स हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष है A 7% या B 8% या C 12% या D 9%। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 16 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 16 का सोल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 16 में यह दिया गया है कि यदि कोई राशि 2.5 ईयर्स में 49/40 टाइम्स हो जाती है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष ज्ञात करना है। मान लीजिए कि प्रारंभिक राशि ₹Y थी, यानी प्रिंसिपल बराबर है ₹Y, तो 2.5 ईयर्स के बाद अमाउंट हो जाएगी 49/40 इंटू Y। हम जानते हैं कि राशि A बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसलिए हम लिख सकते हैं 49/40 इंटू Y
बराबर है प्रिंसिपल y प्लस इंटरेस्ट I, इसलिए इंटरेस्ट I बराबर है 49/40 इंटू वाई माइनस वाई, जो कि बराबर है 9y/40 के। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रतिशत पर ईयर के रेट से, T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट I बराबर लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब प्रिंसिपल P टाइम T और इंटरेस्ट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लिख सकते हैं 9y/40 बराबर है प्रिंसिपल y इंटू रेट R इंटू T अपॉन 100, इसलिए 900 इंटू y बराबर है 100 इंटू y इंटू R। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं R बराबर है 900 इंटू y अपॉन 100 इंटू y, जो कि बराबर है 9 के, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट I बराबर है 9% के, इसलिए विकल्प ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 17 पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 17 में पूछा गया है कि 16 इयर्स में किस प्रतिशत वार्षिक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई राशि 3 टाइम्स हो जाएगी। ए 12% या बी 10.5% या सी 11.5% या डी 12.5%। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 17 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 17 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 17 में पूछा गया है कि 16 इयर्स में किस प्रतिशत वार्षिक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई राशि 3 टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए कि प्रारंभिक राशि ₹y थी, तो 16 वर्षों के बाद यह राशि ₹3y हो जाएगी। हम जानते हैं कि राशि A बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसलिए हम लिख सकते हैं 3y बराबर है प्रिंसिपल y प्लस इंटरेस्ट I, इसलिए इंटरेस्ट I बराबर है 3y माइनस y, जो कि बराबर है 2y के। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल P रुपए पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्रतिशत पर ईयर के रेट से, T वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट I बराबर लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब प्रिंसिपल P टाइम T और इंटरेस्ट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लिख सकते हैं 2y बराबर है प्रिंसिपल y इंटू रेट R इंटू 16/100, इसलिए 200y बराबर है 16 इंटू y इंटू R। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं R बराबर है 200 इंटू y अपॉन 16 इंटू y, जो कि बराबर है 12.5 के, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट I बराबर है 12.5 के, इसलिए विकल्प ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो ने सिंपल इंटरेस्ट विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, और प्रैक्टिस करते रहें।